एवरीवन, वेलकम टू नैनोमीटर क्लासेस। तो बच्चों, आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। पेपर आ रहे हैं, आपके बोर्ड्स की प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। तो आज हम 9 से पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करें और चैप्टर ही कंप्लीट हो जाए आज। तो चलो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। जिसने भी लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं, तो पहले आप लास्ट वीडियोस देखो, जो इससे पहले के 8 क्वेश्चंस हो गए हैं नैनोमीटर क्लासेस पर, और आपको वो अच्छे से समझ आएगा। देन उसके बाद आप 9th क्वेश्चन करना। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। एक टावर है और उसका क्या कहते हैं, एक एंगल ऑफ एलिवेशन उसके टॉप से बन रहा है और फुट तक बन रहा है, कितना 30 डिग्री। तो हम बना देते हैं कि एक हमने 30 डिग्री का बनाना है। वो क्या बन रहा है, एक एलिवेशन फ्रॉम द बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग हम बना लेते हैं लाइक दिस वे, लाइक दिस। ओके, तो यहां से एक एंगल ऑफ एलिवेशन आता है, इधर आता होगा कहीं। ये बिल्डिंग हो गई, और एक ये टावर के फुट पे गिरता है आकर। ये ध्यान से समझना, टावर के फुट पे आके एंगल ऑफ एलिवेशन गिर रहा है, कितना 30 डिग्री। क्योंकि मैं फिगर को थोड़ा सा सही बना देती हूँ, थोड़ी सी गलती आ रही है, इसको सही कर लेते हैं। यहाँ से एक बिल्डिंग से एक टावर के फुट पे आकर जो एंगल ऑफ एलिवेशन गिर रहा है वो 30 डिग्री गिर रहा है। क्लियर हो गया? तो हमने ये मान लिया कि ये जो ए बी है ये हमारी क्या है, बिल्डिंग की हाइट है। तो हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये h मीटर हो गई। तो हम साथ साथ लिखेंगे लेट h मीटर बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग। h हमने क्या मान लिया, हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो ए बी हमारी बिल्डिंग हो गई, और जो हमारा ये सामने वाला है हम इसको पी क्यू सपोज कर लेते हैं। ये हमारा पी है, ये क्यू है, ये बच्चे हमारा क्या है, ये टावर है। तो एलिवेशन जो बनता है वो टॉप से बनता है बिल्डिंग के, कहाँ के गिरता है, टावर के फुट पे गिरता है। आगे बढ़ो, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर का टॉप पी है, पी से कहाँ पे, फुट ऑफ द बिल्डिंग के फुट पे आके गिर रहा है, मतलब यहाँ पर कितना है वो बच्चे, 60 डिग्री है। ये एंगल आपका 60 डिग्री दे रखा है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर ये जो टावर की हाइट है, अगर उसने कहा कि अगर 50 मीटर होगी, तो आप हमारे को बिल्डिंग की हाइट निकाल दो, जो कि हमने h मान लिया है। तो बहुत ही सिंपल है, जहां पे आपको ट्रायंगल दिख रहे हो दो, वहां पे हम ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर सकते हैं। लाइक 30 डिग्री वाला हमारा ये ट्रायंगल मिल रहा है, मैं शेड कर रही हूँ, ये वाला ट्रायंगल है येलो पोर्शन से जो शेड करा है, क्या नाम है, ए बी क्यू। तो हम ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी क्यू। ए बी क्यू के अकॉर्डिंग वही लगेगा, tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ए बी अपॉन बेस क्या है, बी क्यू। तो tan 30 क्या होता है, 1/√3, और ए बी कितना है, h है। बी क्यू कितना है हमारे को नहीं पता, तो बी क्यू को हम लिख सकते हैं बी क्यू। तो यहां से हम अगर बी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो बेटा कितनी आएगी, h√3 मीटर। ये हमारा बी क्यू निकल गया। क्लियर? अब हमने बेस निकाल दिया। अब एक और ट्रायंगल दिख रहा है, मैं थोड़ा अलग शेड कर देते हैं। लाइक ये वाला ट्रायंगल है जिसमें हमारा 60 डिग्री बनता है, वो कौन सा ट्रायंगल है, पी बी क्यू। आपको फिगर में अच्छे से समझ आया होगा, ट्रायंगल पी बी क्यू। अब इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग भी वही लग रहा है, क्या, tan 60 इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पी क्यू कितना है, 50 गिवन है क्वेश्चन में। बी क्यू आपने अभी निकाला है h√3, और किसके इक्वल था, tan 60 क्या होता है, √3। तो अब यहाँ पर हम सॉल्व कर देते हैं, 50 इक्वल्स टू h√3 इंटू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, √3 इंटू √3 3। तो h आ गया यहाँ पर 50/3। ये हमारी हाइट निकल गई, किसकी, बिल्डिंग की। क्वेश्चन ने यही कहा था कि बिल्डिंग की हाइट निकालो, और इसको एक्सपैंड करना हो तो 16 होल 2/3 मीटर। ये हमारा इतना सा आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, टफ नहीं लगा होगा। जिसने प्रीवियस क्वेश्चंस करे हैं उसको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं लगा होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दो पोल्स हैं, इक्वल हाइट है, अपोजिट ईच अदर, आमने सामने खड़े हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, दो पोल्स बना लेते हैं। लाइक एक ये पोल बना लिया और एक ये पोल बना लिया, दोनों की हाइट सेम है। तो हाइट अगर सेम है तो हम सपोज कर लेते हैं, हाइट गिवन नहीं है तो h मीटर होगी, कुछ भी मान लो, हाइट को हम h ही मानते हैं बेसिकली। आगे लिखा है विच इज 80 मीटर वाइड, वाइड कितना है, 80 मीटर वाइड है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये पूरा आपका 80 मीटर गिवन है। क्लियर हुआ इतना क्वेश्चन? एक एक लाइन पढ़नी है, ध्यान से करना है।
फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स। एक हमारा रोड के बीच में एक पॉइंट आता है, सपोज कहीं यहाँ पे आता होगा, इसको कोई भी नाम दे दो, लाइक मैंने ई दे दिया। तो पोल्स के टॉप से यहाँ पर एक एंगल ऑफ एलिवेशन आता है, एक इधर से और एक इधर से। वो कितना है, एक पे आता है 60 डिग्री और एक साइड आता है 30 डिग्री। आप कोई भी कहीं भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि राइट में 60 है तो लेफ्ट में 30, ऐसा नहीं। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। पोल की यहाँ से डिस्टेंस बताना है कितना होगा, लाइक मतलब मैं नेमिंग करके समझाती हूँ आपको, लाइक इसको सी डी ले लो और आप इसको ए बी ले सकते हैं। तो आपको सी से ई तक का डिस्टेंस बताना है और ई से बी तक का डिस्टेंस बताना है और पोल्स की हाइट बतानी है, मतलब डी सी और ए बी फाइंड आउट करना है। मेरी लाइंस पे फोकस करना कि मैं क्या बोल रही हूँ और किस तरीके से लिख रही हूँ, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो बेटा हम मान लेते हैं लेट ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू एच मीटर। ये क्या थी, हाइट थी पोल्स की। और हमारे को गिवन क्या है, बी सी गिवन है कितना, 80 मीटर। और हमने सीई सपोज कर लेते हैं कि हमारा एक्स मीटर है। तो बच्चे अगर हमने इसको एक्स मीटर मान लिया तो ये बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स हो जाएगा। ये तो मेरे हिसाब से सबको पता होगा कि बचा हुआ पार्ट 80 माइनस एक्स हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बीई आ गया हमारा 80 माइनस एक्स मीटर। उसके बाद हम एक ट्रायंगल ले रहे हैं जिसमें 30 डिग्री, अभी पीछे ही बताया था जिसमें एंगल बनता है वो ट्रायंगल लेते हैं। लाइक सीडीई ट्रायंगल लिया तो इस ट्रायंगल में लगाओ tan 30। tan 30 का फॉर्म क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब डीसी बाय सीई। तो tan 30 क्या होता है, tan 30 हमारा 1/√3 होता है। डीसी कितना है, h है, अब सीई कितना है, x है। तो यहां से अगर मैं कहूं कि x की वैल्यू निकालो तो कितनी आ जाएगी, h√3 मीटर आ गई। इतना सिंपल सा काम था, x हमने निकाल लिया, x निकाला हमने h की फॉर्म में। अब काम क्या करना है कि h ढूंढना है। अब एक और ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है बराबर में ही, ए बी ई। अब उस ट्रायंगल में आप क्या लगाएंगे, वापस से tan। तो ट्रायंगल ए बी ई में जब tan लगाएंगे, अभी मैं दिखा देती हूँ आपको, tan 60 इक्वल्स टू ए बी बाय बी ई लगेगा। अब फिगर पे वापस आओ, आपको पता लग जाएगा कि ए बी क्या है, h है, बी ई क्या है, 80 माइनस एक्स है। तो सिंपल यहाँ पे हम पुटिंग करेंगे, सॉरी यहाँ पे h था, ए बी हमारा h था, h बाय 80 माइनस एक्स इक्वल टू tan 60 क्या होता है बच्चे, √3 होता है। तो अगर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो h की वैल्यू यहां से निकल जाएगी 80√3 माइनस का √3x। और x की वैल्यू अभी हमारे को पता चली थी क्या थी, h√3x की वैल्यू थी। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, हमारे को फाइंड h करना है। तो x की वैल्यू हमारे को यहाँ पुट करनी ही पड़ेगी। मैं यहाँ पर कर रही हूँ इसके आगे का, ताकि आपको एक ही पेज पे समझ आ जाए। h इक्वल्स टू 80√3 माइनस √3, x की वैल्यू क्या है, h√3। तो h इक्वल टू 80√3 माइनस √3 3h। तो ये आ गया h प्लस 3h इक्वल टू 80√3। तो ये आ गया बेटा 4h इक्वल टू 80√3। अब अगर हम h की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे तो ये क्या आएगी, 80√3 बाय 4, मतलब 420√3, मतलब 4 को 80 से कट करा तो 20√3 आ गया। तो ये हमारा क्या निकल गया, h निकल गया। मतलब क्वेश्चन ने कहा था हाइट निकाल लो, ये तो हमने फाइंड कर ली। और एक और चीज कही थी कि डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस क्या था, ये जिसको हमने x माना था। तो हमारे को सीई भी निकालना, मतलब x निकालना है। तो x क्या था हमारा, x हमारा था h√3। तो h की वैल्यू जो आई है उसको यहाँ पर पुट कर दो, मतलब 20√3 इंटू √3, √3 तो 23 60 मीटर। ये हमारा x निकल गया जो कि हमारा डिस्टेंस था। क्वेश्चंस थोड़ा सा मतलब एक वीडियो में कम ही क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा, बट बच्चे थोड़े से लेंदी हैं और समझने वाले हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अलग अलग पार्ट्स में क्वेश्चंस वीडियोस बन रही हैं। एक ही वीडियो में पूरा अगर मैं बना दूंगी तो आप लोग पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाओगे, कितना सारा एक साथ पढ़ना पड़ेगा। तो इसे हम थोड़े थोड़े पार्ट्स में कर रहे हैं। ओके, तो आप ध्यान से समझते रहो, अच्छे से समझ आएगा। जहां दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो या फिर टेलीग्राम पे पूछ लेना। ओके, चलो बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर बताओ नैनोमीटर क्लासेस के बारे में, कि यहाँ पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस की जाती है, एनसीईआरटी आरडीज ये सब कुछ कराया जाएगा। तो आप लोग प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना यार प्लीज चैनल को। चलिए 11th पे आते हैं। अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनाल। एक टीवी टावर है, किसके ऊपर खड़ा हुआ है, बैंक ऑन कनाल के ऊपर खड़ा है।
और उसके बाद कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अनदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट अ टार, एक जहां पे बैंक है उसके अपोजिट में एक कनाल है और उसके क्या कह रहे हैं अपोजिट में एक टावर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। सपोज करो कि यहाँ पर हमने ये बना लिया ए बी, हमने बना लिया कि ये टावर है, टावर की ये हाइट है और इससे एक एंगल ऑफ एलिवेशन आता है यहाँ पर कहीं 60 डिग्री का। क्वेश्चन ने यही कहा है अभी इतना। उसके आगे कहते हैं फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर अवे चले, मतलब इससे आगे चले। द एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं, दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टार, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टार, टार का ये टॉप और इसका ये फुट से एक और एंगल ऑफ एलिवेशन आता है, वो कितना आता है 30 डिग्री। ये फिगर वैसे क्वेश्चन बनी हुई है आपकी बुक में, लेकिन मेरे को आपको खुद बनानी है तो इसलिए आपको मैं बना के दिखा रही हूँ एक लाइन से। फाइंड द हाइट ऑफ द टार एंड द विड्थ ऑफ द सी डी एंड 20 मीटर अवे फ्रॉम द पूल। ये आपको नेमिंग गिवन है, ए बी ये गिवन है और ये आपको सी डी गिवन है। अब आपको क्वेश्चन ने ये कहा है कि आपको क्या फाइंड करना है, टावर की हाइट निकालनी है। तो वेरी सिंपल काम है, टावर की हाइट निकालनी है तो हम इसको h मान रहे हैं ए बी को, लेट ए बी द h मीटर। तो सिंपल सी बात, आपको ट्रायंगल कौन सा गिवन है जिसमें आपको एंगल्स गिवन होता है, एक 30 डिग्री वाला है ABD। तो ABD ट्रायंगल ले लेते हैं, तो इसमें लगा देते हैं हम tan 30 इक्वल्स टू AB बाय BD। तो AB कितना है h है, अब BD की वैल्यू क्या रहेगी, BD रहेगा हमारा DC प्लस CB और ये tan 30 क्या होता है 1/√3 होता है और 1/√3 इक्वल टू h बाई DC की वैल्यू पता है 20 प्लस CB। तो क्यों ना यहाँ से हम वैल्यू निकाल लें, हम CB को कुछ सपोज कर लेते हैं, लाइक CB को मैं x मान लेती हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। यहाँ से CB को सपोज कर लिया कि ये x है, तो अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो 20 प्लस एक्स इक्वल्स टू √3h और यहाँ से बच्चे x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू आएगी √3h माइनस का 20। ये हमने x निकाला है फिलहाल। अब इसके बाद क्या होगा, ये हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। एक 60 डिग्री वाला ट्रायंगल लो, ये वाला ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC इसमें क्या लग रहा है, इसमें भी वही लग रहा है tan 60 इक्वल्स टू AB बाय BC और tan 60 क्या होता है 1/√3 और AB कितना है h है और BC को आपने x माना था और x की वैल्यू तो हमें पता ही है, अभी हम पुट कर सकते हैं 1/√3 इक्वल्स टू h बाय √3h माइनस का 20 फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। समझ आ रहा है सबको? प्लीज कमेंट में बता देना कि कैसी लगती है आपको क्लासेस नैनोमीटर पे जो आती हैं, क्या मैम अच्छा पढ़ाती हैं या बुरा पढ़ाती हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताया करो मेरे को। लाइक अब ये √3h माइनस 20 क्रॉस मल्टीप्लाई और इक्वल्स टू √3h। अब क्या करें हम, यहाँ पर हमारे को h की वैल्यू निकालनी है ना, तो h की वैल्यू हमारे कैसे निकलेगी, ओ सॉरी बच्चे एक मिस्टेक हो गई छोटी सी, क्या tan 60 की वैल्यू √3 होती है, ये हमने गलत पुट कर दिया, tan 60 √3 होता है, इट्स सॉरी प्लीज। √3 इंटू √3 3h हो गया माइनस √3 इंटू 20 तो 20√3 इक्वल टू h। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करें 3h माइनस h इक्वल टू 20√3 तो यहाँ पर ही आ गया 2h इक्वल्स टू 20√3 और h की वैल्यू यहाँ से 2 10 तो h हमारा आ गया 10√3। अब हमारी हाइट तो निकल गई लेकिन हमारे को एक वो भी निकालना था x, क्या चीज BC। तो x क्या था हमारा √3h माइनस का 20। तो यहाँ पर बेटा क्या करें हम वैल्यू पुट कर देंगे, h की वैल्यू है 10√3 माइनस का 20, √3 3 होता है, 10 3 सा 30 माइनस 20 तो अब ये कितना आ गया 10 आ गया 10 मीटर और x कितना आ गया 10 मीटर आ गया। मतलब जो हमारा हुआ हाइट ऑफ द टावर कितनी आ गई 10√3 आ गई। हाइट ऑफ टावर कितनी आई, जो अभी हमने हाइट निकाली है 10√3 मीटर। उसके बाद विड्थ भी निकालने को कही थी, विड्थ किसकी कनाल की, विड्थ ऑफ कनाल इक्वल्स टू 10 मीटर। ये दो हमारे आंसर्स। आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। 11 तक हो गया हमारा, बस 12 13 और 14 15 16 ये क्वेश्चंस हमारे पेंडिंग है 12 to 16। तो कोशिश करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे क्वेश्चंस डिस्कस करें। 12 13 14 15 16 मीन्स 5 क्वेश्चंस। थोड़ी सी वीडियो अगर लेंदी हो जाए वो तो उसके लिए आप थोड़ा सा मैनेज करना, बिकॉज चैप्टर ज्यादा लेंदी जा रहा है नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में 5 के 5 क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना नैनोमीटर क्लासेस को। कोई भी दिक्कत हो कुछ भी हो तो आप कमेंट में पूछ लो और टेलीग्राम पे आप मुझसे पूछ सकते हो। टेलीग्राम को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब लोगों को शेयर करो मतलब,
और आप लोग प्यार बहुत सारा दो, आप मतलब थोड़ा सपोर्ट तो करो ना नैनोमीटर को। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।